स्टूडेंट्स, मैंने है ना एक जैसे यही वाला पेज है हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास पेज है। अब इसकी है ना मैंने ब्रेथ और इसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली है। तो इसकी ब्रेथ कितनी है 19.5 और इसकी लेंथ जिसको मैंने एच नाम दे दिया है। तो इसकी जो ये लेंथ है पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 33 सेंटीमीटर आई है। और ये जो इसकी ब्रेथ है, ये देखिए इसकी जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ जो है 19.5 सेंटीमीटर आई है। ये मैंने स्केल से ऐसे मेजर की हुई है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको सिलेंडर बना दिया। ये देखिए ये बढ़िया सा एक सिलेंडर बन चुका है, ठीक है। ये एक बढ़िया सा सिलेंडर बन चुका है मेरे लिए, ओके। अब अगर ये सिलेंडर बना है तो इसका रेडियस होगा। तो मैंने कैसे इसको फोल्ड किया है, इसके अलोंग ऐसे फोल्ड किया है लगभग, है ना, ऐसे करके फोल्ड किया है। तो इसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू, रेडियस मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इसकी ब्रेथ के अलोंग इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दिया है, ठीक है, ये ऐसे करके। तो मैंने जब इसकी ब्रेथ नापी थी तो वो आई थी 19.5 एंड दैट ये कंप्लीट यहाँ पे अगर टच हो रहा है तो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस, करेक्ट। तो विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ओके। अब इसका 2 पाई हम निकाल सकते हैं। तो मैंने जब 19.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई करेंगे हम इज इक्वल्स टू आर निकालेंगे, पाई की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 3.14, ओके। तो 19.5 डिवाइडेड बाई 3.14 इज इक्वल्स टू हमारा आर आ जाएगा, ओके। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.105 के लगभग इसकी रेडियस आ रही है। किसकी? रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा, ये कौन सा सिलेंडर है? क्या मैं इसको होलो सिलेंडर बोल सकती हूँ? बिल्कुल सही है। नाइस। अब देखिए इसी चीज को मैंने यही ऐसे ही पेज को ऐसे क्रश करके, सेम पेज है, ये देखिए सेम पेज है मेरे पास, ऐसे बहुत सारे पेज हैं, तो इसी को मैंने क्रश करके ये ऐसा बना दिया है, ठीक है। अब ऑफकोर्स मास तो सेम ही होगा इसका। अब मैंने इसको क्रश कर दिया है। अब क्रश करने से जब मैंने इसकी रफली जो इसकी रेडियस निकाली, क्योंकि एज अ स्फीयर अब ये काम करेगा, ठीक है। तो अब जो इसकी रफली मैंने स्केल से रेडियस निकाली, अप्रोक्सीमेटली बात कर रही हूँ, ऑफ अ सर्कल, इसको आर प्राइम नाम दे देते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर आई है। ये ऑल रफ फिगर्स है, हाँ। अब आप देखिए कि इसका रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है तो मुझे है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट कौन सी, ये देखिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है मेरा, तो मुझे अबाउट ये सेंटर, दिस इज द सेंटर, तो मुझे इसकी सेंटर के अलोंग मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसको यानी ये मेरा सिलेंडर है ना, ये कागज अब मेरा होलो सिलेंडर बन चुका है। देखिए खोखला है अंदर से, ये देखिए खोखला है। तो इसके सेंटर के अक्रॉस, मतलब अब ये रोल ऐसे ऐसे करेगी तो मुझे सेंटर के अबाउट इसका देखना है, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इसके अबाउट मुझे पता है होलो सिलेंडर जो होता है अबाउट ए बी कौन है? ये होलो सिलेंडर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ऑफ अ होलो सिलेंडर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू mr²। मास का तो ठीक है, लेकिन r की वैल्यू अभी हमने देखी 3.105 का स्क्वायर करेंगे एंड इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट आंसर 9.641025, ओके फाइन। तो अब हम जब इसको रोल करवाएंगे अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट दिस, तब हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ड्यूरिंग, अब पहले स्फीयर का भी निकाल लेते, ठीक है। अब आपको पता है कि स्फीयर का अलोंग दी सेंटर, ये जो सेंटर से एक्सिस पास होती है, जब हम इसके अबाउट इसको घुमाएंगे तो स्फीयर का जो होता है वो कितना होता है? स्फीयर का होता है 2/5 mr² एंड इफ यू पुट द वैल्यूज m इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 8/5 m विच इज इक्वल्स टू 1.6। ये m का मतलब मास है, क्योंकि दोनों में सेम है। तो मैंने सेम पेज की ये मैंने रोल बना लिया है ना, हैविंग अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि जब ये इस एक्सिस पे ये दोनों रोटेट करेंगी तो एक तो इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसी है, राइट। इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है? ऐसी है, इस वाली डायरेक्शन। तो ये एक तो रोटेट कर रही है, रोल, पहले तो रोल कर रही है अपनी अबाउट एक्सिस, और साथ में ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, उसी को ही रोलिंग बोलते हैं, ओके। तो ये रोल होते होते ट्रांसलेट भी कर रही है। अब आप सही यहाँ पे सोच रहे हैं कि जब ये रोटेट ऐसे हो रही है
तो ऐसा नहीं लग रहा कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप समझेंगे तो इसका ये है अबाउट पॉइंट ऑफ एक्सेस, ये उस पॉइंट ऑफ एक्सेस के अबाउट ऐसे, ये ऐसे भी तो रोटेट करे, ठीक है, सेंटर के अबाउट तो है ही, नो डाउट। लेकिन आप देखिए इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो आप देखिए इस एक्सेस के अबाउट ऐसे ऐसे करके ही नीचे आ रहा है, करेक्ट। तो किसी भी एक्सेस के अबाउट जब हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पे तो हमें पता है ना, सिलेंडर का सेंटर पे हमें पता है कितना होता है mr²। तो mr² प्लस इतना जो r है वो और जोड़ देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, इस एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एट एनी इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग के प्योर रोल है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ, जो कि कैलकुलेशंस तो मैंने करके बताई है आपको, या फिर बताऊंगी इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा, तो सारी कैलकुलेशंस तो हम देख ही लेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ रोल करके ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर ये दोनों की एक्सेस के अबाउट भी अगर आप लेना चाहें, सेंटर के अबाउट, लेकिन ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तब भी आप देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसका ज्यादा आता है बजाय इसके। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा का मतलब क्या है कि ये पहले रोल डाउन नहीं होगा, और ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसका रोटेशनल चेंज भी कम होता है। तो इसका रोटेशनल चेंज क्या होगा, कम होगा, तो ये अपोजिशन इसका कम होगा, तो ये क्या करेगी, जल्दी से नीचे आएगी। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसका अपोजिशन मतलब रोटेशनल अपोजिशन चेंज भी ज्यादा है, तो ये धीरे से नीचे आएगा एज कंपेयर टू दिस, ओके। सो 1 स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो ये मेरे पास पिलो था और ये मेरा स्फीयर था और एक ऐसा सिलेंडर भी ऐसा ही करके जा रहा था, ठीक है, फाइन। अब मैंने आपको ये बताया कि जो अगर हम एक्सिस के अबाउट, ये तो सेंटर के अबाउट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट वो ऐसे करके रोल हो रहा है, करेक्ट। मैंने एक वीडियो भी इस पे अपलोड किया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, ठीक है, और तो वो मैंने डाला हुआ है, उसमें भी थोड़ा कुछ बताया हुआ है, तो आप प्लीज देखिएगा वो वीडियो, तो आपका और ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी ये है ना, हमारे पास क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिव जब दोनों एनालिसिस होते हैं ना, तो हमारा जो वे है सोचने का, एनालाइज करने का, इट बिकम्स वेरी क्लियर। तो जब ये दोनों रोल हो रहे हैं तो देखिए एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट तो ये है, इसका मतलब ये एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस हो गई जिसके अबाउट ये रोल कर रहा है। तो अगर मुझे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इसी के अबाउट ये रोल कर रहा है, ओके, तो हर पॉइंट पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं कि हाँ इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो एज इफ की सिलेंडर एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट तो है ही जहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसे रोल करवाऊं तो देखिए क्या होगा कि पहले मैं स्फीयर की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो स्फीयर का कौन सा स्फीयर है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर। अबाउट इस पॉइंट का नाम मैं एक्स और वाई नाम दे देती हूँ, ठीक है। अबाउट एक्स एंड वाई विच इज इक्वल्स टू सेंटर, सेंटर के अबाउट कितना है 2/5 mr² है, प्लस और इसके अबाउट कितना है एक्स वाई के अबाउट। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे r डिस्टेंस है, तो m r और स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 स्क्वायर और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर हमारा उस न्यूमेरिकल में भी आया था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था। आई डेफिनेटली ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज वॉच इट, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम सिलेंडर की बात कर लेते हैं। तो सिलेंडर का कितना आएगा, सिलेंडर का भी हम ऐसे ही करते हैं, ये देखिए ये है ना, इसके अबाउट हमें पता है, और क्योंकि ये वाला हिस्सा टच होते होते आ रहा है तो हम इसके अबाउट निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसके अबाउट ऐसे रोल कर रही है बॉडी, तो इसको मैं x डैश y डैश नाम दे देती हूँ। तो सिलेंडर, और कौन सा सिलेंडर है याद रखिएगा, होलो, अंदर से खोखला है, ओके। तो खोखला है तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हमने बोला था mr²/2, और क्योंकि ये डिस्टेंस r है तो mr² विच इज इक्वल्स टू 2 और 1 3, 3/2 mr²। अब आप जानते हैं कि हमने जो ये कैलकुलेशंस की है, अच्छा यहाँ पे भी मैं कैलकुलेशन करना भूल गई हूँ, तो स्फीयर का जो r था वो 2 सेंटीमीटर था, ओके। द स्फीयर रेडियस ऑफ r इज 2 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने r डैश नाम दिया था स्फीयर के रेडियस को, है ना, ये r डैश, ओके।
तो ये आर डैश नाम है, तो यहाँ पे आर डैश का स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो मास तो खैर दोनों का कांस्टेंट है। अब आर स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू रखूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, ओके, एंड 4 7 से 28 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करेंगे तो 5.6 m, m का मतलब मास है, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट x एंड y आ गया। अब सिमिलरली सिलेंडर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका 1.5 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना था इसके अंदर, 3 हम जानते हैं कि आर कितनी वैल्यू थी, 3.105 का स्क्वायर। अगर इसका आप कैलकुलेशन करेंगे इंटू एम, ठीक है, इसका इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 4.461 m, ठीक है, मास। अब आप देखिए डेफिनेटली सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स वाई डैश इज ग्रेटर देन स्फीयर का अबाउट एक्स वाई, ठीक है। इसका कितना आया, इसका खाली हमारे पास आया 5.6 और इसका कितना आया, इतना। तो इसका मतलब सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट, और इसको ऐसे लिख देते शॉर्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, और ये हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन क्या चीज होती है कि रोटेशनल चेंज को अपोज करती है, कि वो रोटेट इतनी जल्दी नहीं होना चाहती। इसका मतलब इसीलिए वीडियो में जो सिलेंडर था वो देर से आया है, ठीक है। जो सिलेंडर रोल डाउन हुआ है, जो रोल डाउन हुआ है सिलेंडर, उसको वो लेट आया, जबकि ये रोल डाउन फास्ट होगा, रोल डाउन फास्ट, एंड दिस वन इज स्लो, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मतलब रोटेशनल अपोजिशन भी कम है, यानी ज्यादा अपोज नहीं करेगा, जल्दी जल्दी से नहीं जाएगा और ये लेट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।